पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। हम हैं PSSM पत्री जी के संग, हम हैं PSSM सांसों के संग। नमस्कार, मैं तेजल सोलंकी मुंबई से आप सभी का स्वागत करना चाहूँगी इस हमारे खास शो हम हैं PSSM में। आज एक नए एपिसोड में, आज एक नए ध्यानी के साथ। जैसे कि आप सभी को पता है, हम ध्यानी से उनकी यात्रा के बारे में जानते हैं और वो कैसे ध्यान से प्रेरित हुए और कैसे उन्होंने ध्यान में शांति पाई। वो हम आज के हमारे मेहमान से जानेंगे, ललिता अग्रवाल जी, जिन्होंने लास्ट 3 साल से ध्यान करते आए हुए हैं और ध्यान का प्रचार भी कर रहे हैं। तो आइए हम मिलते हैं आज के मेहमान से। नमस्ते ललिता अग्रवाल जी। नमस्ते, मैं ललिता अग्रवाल और मैं हाउसवाइफ हूँ। मैं मुंबई में रहती हूँ और पहले मैं ट्यूशन्स लेती थी। अभी 2-3 साल से बच्चों की शादियों की सब जिम्मेदारी है, तो अभी मैं ट्यूशन्स लेना मैंने बंद कर दिया है। बढ़िया। तो मैं पूछना चाहूँगी कि आप ध्यान से कैसे जुड़े और या तो आपके जीवन में स्पिरिचुअलिटी कैसे आई? ऐसे में बचपन से स्पिरिचुअलिटी तो मेरे अंदर है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान में चलते थे। तो वो हमको भी लेके जाते थे, बच्चों को भी, कि चलिए आप लोग भी चलिए सेंटर। तो हम लोग वो मेडिटेशन करते थे, लेकिन वो मेडिटेशन एक अलग तरह का था, क्योंकि हमने तो वही सीखा था पहले। फिर ये शादी होने के बाद में वो भी छूट गया। शादी की में हमारे ससुराल पक्ष में सब मंदिर पूजा पाठ वो था, और ब्रह्मा कुमारी का एकदम डिफरेंट था। कोई मूर्ति पूजा नहीं थी उसमें, खाली बस मतलब बैठ के और ध्यान करते थे। उसमें कमेंट्री साथ साथ चलती थी कि मैं आत्मा हूँ, आप स्मरण करते रहो अपने आप को कि हम आत्मा हैं, हम आत्मा। तो हमने वही सीखा था, तो हम ध्यान में भी उसमें ऐसे ही करते थे कि मैं आत्मा हूँ, मैं ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, मैं ऐसे हूँ। मतलब उसमें अब वो जो ध्यान जो एक्चुअल में होना चाहिए था ना, वो मुझे कभी नहीं हुआ। सब बोलते थे मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन करिए। मैंने कहा भी मेडिटेशन तो करते हैं, लेकिन वो कुछ होता ही नहीं, खाली अपने मन में सोचते रहते हम कि ये हो, हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं। वो फिर इधर आके ससुराल में आके हम लोग मूर्ति पूजा में ही लगे। लेकिन मुझे मतलब करती थी मूर्ति पूजा, लेकिन मन में एक बेचैनी छटपटाहट हमेशा रहती थी मेरे को। मुझे ऐसा लगता कि कुछ ऐसे रहा हो जिससे मुझे मन में शांति मिले, मतलब जो करके मुझे अच्छा लगे। फिर 2020 में वो कोरोना का पीरियड था, तभी एक बार शकुंतला जी का फ़ोन आया मेरे पास, कैसे हो, आपकी तबीयत कैसी है। फिर उस समय मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा, सबसे पहले हमारे घर में मेरी बेटी एक्चुअली डॉक्टर है, गायनेकोलॉजिस्ट, तो उसको हॉस्पिटल में ड्यूटी थी, वो छुट्टी ले नहीं सकती थी, तो वो ज्वाइन करके आती थी ड्यूटी। तो शायद लगता है पहले उसी को हुआ होगा, उसके थ्रू फिर घर में हस्बैंड को हुआ। हस्बैंड को बहुत मतलब ज़्यादा हो गया, और कभी किसी को सुना नहीं था घर में ऐसा कोरोना ऐसा होता है। फिर हमने देखा, हमने सफ़र किया, तो हम लोग अंदर से बहुत टूट गए थे कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया इतना। वो एक पीरियड ऐसा था कि मतलब हम अंदर से बहुत ज़्यादा टूट गए थे। एक तो हस्बैंड इतने बीमार थे, वो बॉम्बे हॉस्पिटल में 3 हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया। पहले एक हॉस्पिटल में एडमिट किया, नहीं ठीक हुए, वहाँ से लाए, दूसरे दिन रात को दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट किया, नेक्स्ट डे ही फिर उनको बॉम्बे हॉस्पिटल में सीट मिल गई। लेकिन हम लोग अंदर से घबरा रहे थे, कोई जा नहीं सकते थे उनके साथ। बेटी डॉक्टर थी तो भी उसको भी अलाउ नहीं करते थे उनके साथ जाना। तो एकदम से वो अकेले रहते थे, हम इधर अकेले, बस हम खाली भगवान भगवान करते रहते थे, प्रेयर करते रहते, भगवान कैसे भी वो बच जाए, कैसे भी बच जाए। फिर इधर सारे काम हम हाथ से करते थे, तो वैसे भी परेशान थे, और फ्रोजन शोल्डर इतना ज़्यादा था कि मैं बाल नहीं बना सकती थी अपने, मतलब कुछ मतलब किसी को बोलना पड़ता था कि मेरे बाल बना दे। कुछ खाना बनाऊं तो कैसे, हाथ हिला नहीं सकती थी ज़्यादा। फिर वो 17 सितंबर शायद जन्माष्टमी थी 2023 का दिन, 20 का दिन था, और शकुंतला जी का फ़ोन आया कि कैसे, मैंने सुना आपके हस्बैंड की तबीयत ख़राब है। मैंने कहा हाँ बहुत ज़्यादा है, अभी तो छुट्टी मिल गई है उनको, लेकिन अभी भी बहुत वीक है उनको। मतलब टाइम लगा था कि वो जून में बीमार हुए, 25 जून को, और वो कंप्लीट ठीक हुए जनवरी में, मतलब 6-7 महीने। तो उसमें उनका बस उनका ही फ़ोन आना हुआ, और मेरे लाइफ का एक ऐसा लगता है मेरा सबसे बड़ा मिरेकल था उस दिन।
कि उन्होंने बोला कि ललिता जी मेरे भी ऐसे है फ्रोजन शोल्डर और मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब है और इतना काम और ऊपर से टेंशन इतनी। तो वो बोले ललिता जी एक बात बताऊँ, हमारा आजकल मेडिटेशन का ऑनलाइन सेशन चालू है और आप अटेंड करिए, आपको अच्छा लगेगा और आप देखो आपको चेंज आएगा तो मेरे को बताना। तो मैंने बोला ठीक है। आप मेरे को उन्होंने लिंक भेजा, फिर वो सब उन्होंने जो लिंक भेजा वो दिन क्लिक किया और सबसे पहले पत्री जी। अरे वाह। तो पत्री जी से ही मेरी बात हुई। हाँ। तो पत्री जी ने बोला ऐसे ऐसे बेटा मेडिटेशन करो। तो मैंने ऐसे पूछा कि मेडिटेशन से क्या ठीक हो जाएंगे मेरे हस्बैंड, क्या मैं ठीक हो जाऊंगी? बोला, फिर उन्होंने मेरे को डांटा, अरे तुम करो तो सही। हाँ। पहले तुम करो। मैंने कहा कैसे ठीक होंगे मेरे को बताओ, मेडिटेशन से ठीक कैसे हो सकते हैं? मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि मेडिटेशन से क्योर हो जाएंगे। एक स्पिरिचुअलिटी अलग चीज़ होती है, मन का विश्वास है, लेकिन भाई आपकी शारीरिक बीमारियां भी दूर हो जाएगी इससे। वो मुझे कभी मतलब खुद को विश्वास नहीं था। उन्होंने बोला तुम करो हो जाएगा, लेकिन मैं नहीं मेरे को लगता है करके तो देखते हैं और नहीं मान सकती थी मैं हो जाएगा। फिर मैंने क्या वो ऑनलाइन जुड़ने से कई लोगों के एक्सपीरियंस सुने कि वो कैसे अपने आप को क्योर कर रहे थे पिरामिड रख के। कोई बोलते थे मैंने गांठ थी मेरे यहाँ पे, मैंने पिरामिड रख के ध्यान किया। कोई बोलते इधर मैंने पिरामिड रख के ध्यान किया। तो थोड़ा तो फिर सीखा मैंने भी। एक तो सबसे इजी तरीका था पिरामिड, ये ध्यान। फिर मैंने कहा हाँ ये ध्यान तो बहुत है, ये इजी है। और फिर ऐसा होता था कि ऑनलाइन था तो कहीं जाना नहीं है, कहीं आना नहीं, तो हम वो जैसे बताते वैसे से करते रहते थे। तो उसमें इतनी अच्छा लगने लगा और मेरे को ऐसा लगता था कि हाँ भी 8:30 बजे चालू, रात को 9:30 भी चालू होएगा। उसके पहले मुझे लगता था मेरा सब काम करके मेरे को बैठना है। फिर 4:30 भी आते थे पत्री जी, 2 दिन 3 मेरे साथ पत्री जी दोनों दिन रहे सिखाने में। अरे वाह। तो वो उन्होंने मेरे को सिखाया। फिर मैंने हस्बैंड को भी बिठाया कि आप भी बैठिए एक बार सीखिए इनसे आप ध्यान। तो हस्बैंड ने भी सीखा। उन्होंने कुछ दिन तो किया लेकिन फिर ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाए। वो बोलते कि तेरे को अच्छा लग रहा है तू कर, मैं तेरे को ना नहीं बोलता। लेकिन मेरे को जैसे वो थोड़ा मूर्ति पूजा में ज़्यादा विश्वास करते हैं, तो वो अपना वो कंटिन्यू रखते हैं, मैं वो कंटिन्यू रखती हूँ। तो मेरे को उसमें फ्रोजन शोल्डर का मैं बताती हूँ आपका एक्सपीरियंस कि वो मैंने डॉक्टर्स को दिखाए, उन्होंने रिपोर्ट्स ली। वो एक डॉक्टर ने बोला कि कुछ मत करो, आपको ठीक होएगा तो हो जाएगा, नहीं तो मैंने कहा फिजियोथेरेपी कराऊँ क्या, क्योंकि बहुत लोगों से सुना था फिजियोथेरेपी इसमें तो वर्क करती है। फिर उसने वो भी ना बोला। फिर मेरी जो बेटी डॉक्टर थी वो बोली कि मम्मी ये डॉक्टर क्या पता ऐसा क्या है, ऐसे कैसे ठीक हो जाओगे? पर पता नहीं, उसने भी बोला कि कुछ करना नहीं है, कुछ मेडिसिन दे दी वो तो खाई लेकिन ठीक नहीं हुई। फिर मैंने अपने आप को क्योर करने के लिए, मतलब मेरा ये तो स्पिरिचुअलिटी तो थी, लेकिन मेरा मेन इंटेंशन था कि मेरा ये फ्रोजन शोल्डर क्योर हो जाए। तो फिर मैं पिरामिड रख के ध्यान करती थी और वो 10 दिन तो मैंने सेशन लिए और ये 1 महीना मैंने कंटिन्यूस पिरामिड रख के मैं ध्यान करती थी। मुझे ऐसा लगा कि मेरे था ही नहीं क्या फ्रोजन शोल्डर। अरे वाह। इतना जल्दी मेरे को ठीक हो गया। जबकि मैंने जितने रिलेटिव्स के जिससे कोई पूछती थे कि क्या करूं, वो बोलते नहीं इसमें टाइम लगता है, टाइम लगता है, 2-3 साल लग जाते हैं। लेकिन मेरे साथ ये मिरेकल हुआ कि मतलब 10 डेज़ की मैंने सेशन लिए, लेकिन वो पता नहीं पिरामिड का चमत्कार हुआ क्या मेरे साथ कि मेरा 15 दिन में 20 दिन में पूरा ठीक हो गया। मतलब स्टार्ट हुआ था दर्द होना अप्रैल में और सितंबर में मैंने इसमें आई PSM में, और उसके बाद में मैंने सेशन चालू किया तो अक्टूबर में मैं एकदम ठीक। अरे वाह। 1 महीने में मैं एकदम ठीक हो गई। फिर मुझे ऐसे लगता ही नहीं था कि मेरे था भी क्या। और जबकि मैं पहले रोती थी एकदम से, कोई ऐसे इस हाथ के बल में उठ नहीं सकती थी, कोई मेरे पास टच हो जाता था हाथ तो मेरे को बहुत दर्द होता था, तो मैं बहुत रोती थी। तो एक तो वो हो गया कि हाँ मेरे को पक्का बिलीव हो गया कि नहीं पत्री जी ने सही कहा था, तुम करो तो सही, मेडिटेशन करो तो सही। वो मेडिटेशन किया तो अब मैं फिर क्या घर में भी जैसे जैसे मेरे कांटेक्ट में सब आने लगे परिवार वाले, वो लोग तो सब जैसे हम लोग मतलब मारवाड़ी परिवार है, तो हम लोग सब वो पूजा पाठ ये रिचुअल्स करना सब में लगे रहते हैं। फिर मुझे जब हाँ मैं एकदम तो देखो हम नहीं छोड़ पाते हैं, हमारी जो परंपराएं हैं रीति रिवाज है करते हैं, लेकिन मुझे बस ऐसे लगता है कि सब कुछ करते रहो, लेकिन जो मुझे आंतरिक शांति मिलती थी वो मेडिटेशन से ही मिलती है। अरे वाह। और वो सबको बोलती हूँ कि मैं सब करके देखती हूँ, मैं शिव की पूजा भी करती हूँ, मैं सब घर की भी सब चीज़ें करती हूँ,
लेकिन बाद में मेरे को पता नहीं क्यों मेरे अंदर एक वो सब करके भी खालीपन लगता है। और मेडिटेशन थोड़ा करती हूँ तो वो 15-20 मिनट भी करूँगी ना तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैंने आज अंदर अपने आप में कुछ भर लिया। तो वो ध्यान की शांति आपको हाँ, अनुभव और होती शांति है। अंदर भरना है एक तरह से मेरे लिए मेडिटेशन, कि भी कैसे मैं अपने आप को मतलब जैसे हम बोलते हैं पीसफुल सोल है, पीसफुल सोल, लेकिन वो पीस हमको कहीं मिलती नहीं है। तो पर वो जब आप ध्यान में आ गए, जैसे आपने बताया कि आप ब्रह्मा कुमारी को भी आप जैसे फॉलो करते थे और ध्यान करते थे, हाँ जी, और पूजा पाठ भी आपने की हुई है, हाँ जी, और वो करते करते जब PSSM में आ गए और आपने आनापानासती ध्यान को अपनाया जी, और उससे आपको ये मिरेकल मिला कि आपका जो दर्द था वो चला गया, तो जी। उससे और विश्वास आपका बढ़ा, जी और बाद में से आप रोज़ ही ध्यान करते हैं? हाँ, वो मेरा 1 साल तो मेरा कंटिन्यूस था कि मैं मिस नहीं करती थी। हाँ, मतलब ऐसे मेरे घर में वो भी चल रहा था और रिपेयरिंग का काम भी चल रहा था। हम दूसरे घर में शिफ्ट हुए थे तो जब वो काम हो रहा था, लेकिन फिर भी उसके बीच में भी मेरे को ऐसा था चाहत कि नहीं, 2-3 सेशन होते थे ना, उसके सुबह होते थे, दोपहर में होता था, शाम को 4:30 बजे, फिर शाम। तो मैं एक तो मेरे को करना ही है सेशन, तो उसमें मैं ध्यान हो जाता था मेरा। अच्छा। से सुन भी लेती थी और उनका मास्टर्स लोग का सबका और प्रवचन से भी मुझे बहुत अच्छा लगता था। मतलब जैसे यानी महेश जी का, स्वाध्याय। मैं हाँ स्वाध्याय महेश जी का सुनती थी प्रवचन, जैसे और पत्री जी का, और मतलब अच्छे अच्छे सब मास्टर से सुनती थी ना, तो वो सब मेरे को जो मेरे के अंदर गैप था, खालीपन विचारों का चलता रहता था, वो सब वो तो दूर हो गया गैप, और अच्छी बातें अंदर आने लग गई। उसमें लगा कि हाँ एक साथ 2 काम हो रहे हैं, हम बड़े बड़े सज्जन संगति भी हो रही है घर बैठे, और मेडिटेशन भी हो रहा है। हाँ। तो उससे मेरे को मतलब ऐसा लगा कि हाँ हम सही अभी सही राह पे आ गए हैं। तो ध्यान और सज्जन संगत है, ये दोनों ने आप में बदलाव लाया, और हाँ। आपके बदलाव की आपको अनुभूति भी हो रही है। हाँ। तो उससे एक जागरूकता भी आप में बनी कि कोई भी काम करते या बोलते हुए आपको हमेशा आपका ध्यान रहा कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या बोल रही हूँ। हाँ जी, फिर हमको ऐसे लगा समझते भी कि हमको अपनी वाणी से भी किसी को हर्ट नहीं करना है, अपने कार्य से भी, और आप जितना हेल्प कर सकते हो। हेल्प कई तरह से होती है, खाली पैसे से ही हेल्प नहीं होती, ये भी हमने सीखा इसमें। हाँ। कि आप कितनी तरह से भी हेल्प कर सकते हो। तो ऐसे फिर ऐसे लगा कि हाँ मैं यदि इस तरह से भी हेल्प कर सकती हूँ किसी को ध्यान से जोड़कर, कि मैं सबको बताती हूँ, अपने परिवार वालों को, सबको। PSM मुंबई है हिंदी चैनल, इसमें हम लोग का सुबह 6:30 बजे सेशन चालू होता है, फिर उसके बाद में शाम को होता है 4:30 से, फिर एक बार रात में। तो मैं सुबह का भी मेरा होता था अटेंड, कई बार नहीं हो पाता था, लेकिन हर सेशन ये अच्छे लगते थे, बहुत अच्छे। कुछ ना कुछ अच्छी बातें सज्जन संगति की होती थी, फिर उसके बाद मेडिटेशन होता था। तो वो मेडिटेशन सज्जन संगति की बातें तो मैं मतलब अपने घरेलू काम करते हुए सुन लेती थी। फिर जब तो अब लगता अभी मेडिटेशन करना है, तो फिर मैं उसमें मेडिटेशन कर लेती। तो मुझे दोनों फायदे हो रहे थे। बहुत सुंदर। तो वो फिर मेरे को और सब भूल गई, फिर मैं कि ये सुनना और सब ठीक, दूसरी दुनिया भूल गई कि हाँ भाई भगवान के भजन लगाना है, ये लगाना है, वो सब मैं नहीं लगाती थी फिर मैं। तो फिर मुझे उसमें कुछ सीखने को मिलता था। और सब चीज़ों में तो रोज़ एक ही चीज़ सुन रहे, आप मंत्र लगा दे तो वो भी सुन रहे। लेकिन ये जब चैनल लगाती थी मैं PMC हिंदी, तो उसमें मेरे को सज्जन संगति और ओशो की बातें और भी बहुत अच्छी अच्छी बातें सब सुनने को मिल रही थी। तो मेरे मन को मतलब जो ऐसा लगता था कि हाँ अभी इस जगह आके मैं सही जगह जुड़ गई हूँ। तो यहाँ पे एक आपको ठहराव मिल गया। ठहराव मिल गया कि अब भटकन नहीं है मुझे कि कहाँ जाऊँ, मुझे शांति कैसे मिले, या कोई भी बीमार होता है घर में बच्चा, अब मुझे डर नहीं लगता है। कोई ये तो देखो शरीर है, बीमारी तो किसी के भी हो सकती है। तो ये जब आप बता रहे हैं कि आपको इतने सुंदर ध्यान के कारण आपको पूरी फेथ आ गई, आप में खुद में आपको बदलाव दिखे, तो ये करते करते क्या कभी आपने ये भी सोचा हुआ है कि मैं ये ध्यान को कैसे दूसरों को बांटूं, या आप कर रहे हैं कोई ध्यान का प्रचार, या जैसे कि दूसरों के साथ ध्यान की बातें करना, और साथ साथ में पुस्तक? हाँ जी, मैं अभी पुस्तक तो मैंने अभी ज़्यादा नहीं पढ़ी है इसके ऊपर अलग से। ऑनलाइन सेशन से मैं ज़्यादा करती हूँ अटेंड, और
प्रचार के लिए क्या है, जैसे मैं अपने घर से शुरुआत करती हूँ, तो उसमें पहले मेरे घर वालों को सबको बताया मैंने, तो बच्चे भी मेरे खुश हुए कि हाँ मम्मी आप बहुत सही जगह हो। उनको भी थोड़ा, बच्चों को भी ऐसा नहीं लगता था कि पूजा करने से सब कुछ अच्छा होता है। वो लोग ऐसे बोलते थे मम्मी कुछ अच्छा करो, अच्छा करो। मैंने बेटा क्या अच्छा होता है? मम्मी कुछ मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो। तो अब मैं करने लगी तो उनको भी अच्छा लगा। अब मैं बोलती हूँ अब तुम भी करो, खाली बोलना ही थोड़ी होता है। हाँ। तुमने मेरे को बोला मम्मी मेडिटेशन करो, आपको बहुत अच्छा लगेगा, तो मैंने किया। अभी वो लोग जब ऐसे अलग अलग रहते हैं, दूर दूर, अकेले, कभी डर लगता है, मैंने कहा बेटा अभी तुम लोग मेडिटेशन करो, तुम देखो तुमको कैसा लगेगा, सब अच्छा लगने लग जाएगा। और ऐसे में अपने सब रिलेटिव्स है, मेरी फ्रेंड सर्कल है, सबको बोलती हूँ कि देखो मैंने ये ज्वाइन कर रखा है और इसमें आपको बहुत बेनिफिट्स है, इसमें आपको हर तरह की चर्चाएँ मिलती है। बहुत सुंदर। ध्यान जगत से जैसे मेरे को फ़ायदे हो रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे से रिलेटेड सब लोगों को ये फ़ायदे पहुँचे। तो मैं अपने सर्कल में जहाँ भी जाती हूँ सबको बोलती हूँ कि आप मेडिटेशन से जुड़िए, और मैं चाहे एक ही सेशन अटेंड करिए आप डेली, लेकिन करिए ज़रूर, आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे। आपको एकदम से मतलब शांति से शांति की मार्ग पे आ जाओगे आप। अशांति से हाँ, शांति की अशांति से शांति, क्योंकि आपको जो दिमाग में इतनी उथल पुथल चलती रहती है वो सब बंद हो जाएगी। क्योंकि आना पाना सब चीज़ ध्यान करते हैं ना, आधा घंटा 1 घंटा हमको पता ही नहीं चलता है, और उस समय पूरा हम विचारों से रहित रहते हैं। सही बात। तो और अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस भी होते हैं, जैसे लाइट मेडिटेशंस भी हमने कई बार किए, तो वो भी बहुत अच्छा हेल्पफुल तो है। यहाँ पे जब आनापानासति मेडिटेशन जब आपके जीवन में आपने लाया, साथ साथ में कभी आपने ये तो बहुत ही अच्छा अनुभव बताया हमें कि आपने पिरामिड से आपके दर्द के बारे में कि कैसा गया, पर क्या आपने कोई मुंबई का जैसे पिरामिड या कहीं करताल या कहीं पिरामिड में भी जाके आपने ध्यान किया है? हाँ जी, वही मुलुंड सेंटर में किया था, पत्री जी आए थे। हाँ। तो वो उसी सेशन में मेरे को उस दिन मेरा मतलब घर को रिनोवेशन का काम चल रहा था और कुछ हमको लाना ज़रूरी था। तो शकुंतली ला गोयल जी का फ़ोन आया था मेरे पास कि आपको पत्री जी से मिलना है। मैंने कहा मिलना तो है। तो बोले मैं तो पहले दिन जा रही हूँ महेश जी के घर, अभी फिर मैं कहा तो मैं तो कैसे जा पाऊँगी इतना दूर। तो बोले, लेकिन उन्होंने मेरी बहुत चिंता की, और मैंने ध्यान में पत्री जी को बोला कि पत्री जी मुझे आपसे मिलना है, और अभी आप मुझे अपने आप से मिलाने के लिए व्यवस्था कीजिए। फिर शकुंतला जी का नेक्स्ट सुबह फ़ोन आया कि ठाकुर विलेज में मुंबई में आपकी कोई जा रही है, कोई मेरी उनकी पहचान वाली, तो आप एक बार उनसे कांटेक्ट कर लीजिए, उनके साथ आप आ जाइए। फिर मैंने तुरंत उनसे कांटेक्ट किया, उन्होंने हाँ बोला कि हाँ मैं अकेली जा रही हूँ गाड़ी लेके, आप मेरे साथ मेरे घर आ जाइए, मैं आपको लेके जाऊँगी। उस दिन मेरे को ऐसा लगता है कि सच्ची में कितना मिरेकल है। आप कुछ चाहो, कुछ मतलब दिल से जो चाहोगे उसको ब्रह्मांड मिलाने की कोशिश करता है जरा जरा। वही है। मैंने अब तो पत्री जी चले गए, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस दिन यदि मैं नहीं मिल पाती तो मुझे कितना पश्चाताप होता है कि मैं पत्री जी से इतने पास में, उनके महेश जी घर पे भी एकदम जैसे हम और आप बैठे हैं वैसे मैंने उनसे बात की। तो बहुत अच्छा लगा। वो बोले कि बस प्रचार करो ध्यान का, और सब मास्टर्स है इसमें। सबसे बड़ी बात ये है कि कोई किसी का गुरु नहीं है, कोई चेला नहीं है, सब मास्टर्स है। तो तुम भी मास्टर हो, तुम भी सिखाओ, तुम भी करो। तो वो सब मेरे को उनको बहुत अच्छा लगा। और वेगन तो हम लोग पहले से ही हैं, वेजिटेरियन। तो अभी मेरे सामने कोई ऐसे लगता नहीं ये बोलती है नॉन वेज है, तो मैं उनको यही बोलती हूँ भाई किसी चीज़ को मार के आप क्यों खाते हो, पेट को कब्रिस्तान क्यों बनाते हो? उसके अंदर कितना दर्द चीख है, वो सब आपके अंदर जाएगी, फिर आपके ऊपर क्या इमोशंस पे इफेक्ट पड़ेगा आप पर। तो आप जहाँ तक हो सके बंद करिए। तो हमारे बच्चे नहीं खाते हैं, लेकिन बच्चों के दोस्त जो होते हैं वो लोग हैं जो नॉन वेजिटेरियन। तो मैं मेरे बच्चों को बोलती हूँ कि आप बेटा उनको समझाओ थोड़ा कि नॉन वेज नहीं खाए, क्योंकि मार के खाने से किसी मन का। हमारे वेजिटेरियन डाइट में कितने फ्रूट्स है, कितने ड्राई फ्रूट्स है, किस चीज़ की कमी है कि आप मार के खाते हो बच्चों को, पशुओं को? उनका ये तो पता नहीं। ये लोग फिर प्रूव भी करते हैं, ये लोग भी बोलते नहीं ये ज़रूरी है, हम लोग खाते हैं तो हमारे में ये चीज़ की कमी नहीं होती है। तो आपको क्या लगता है कि वो ज़रूरी है? नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं मानती, क्योंकि आज हमारे परिवार में जैसे मेरे दादाजी हमारे 98 ईयर्स तक जिए थे और उनको एक बीमारी नहीं थी, दांत भी उनके एकदम मजबूत। अभी मेरे ससुर जी हो गए 90 के, सब प्योर वेजिटेरियन है और तो लहसुन प्याज भी नहीं खाते।
तो वो इसलिए मैं बोलती हूँ कि नहीं, हमारे परिवार में तो सबकी लाइफ मतलब 90 अप है, तो शाकाहारी होते हुए तो जो 90 अप है तो वो क्यों है? क्या वो नॉनवेज कभी थोड़ी खाए हैं? क्या उनको प्रोटीन नहीं मिला? हाँ, तो अंडे से ही प्रोटीन कैसे मिल सकता है? आप ये कैसे बोलते हो अंडे में ही प्रोटीन है? हाँ, हमारी दालें हैं, हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें प्रोटीन है। तो आप एक बार इसको छोड़ के इधर अपनाइए तो सही। आप बहुत आपको अंदर ऐसे लगेगा कि कितनी शांति हो गई, खालीपन पेट में। ऐसे आपको मार के किसी को खाते हो तो अंदर ऐसा फील नहीं होता है कि हमारे अंदर कितना गंदी चीज़ गई है। सही बात। और किसी की आह गई है, किसी की को। तो अभी देखो, तो मैं क्या तो ये आपने चाहती हूँ उनको ध्यान से जोड़ने की कोशिश की? हाँ, मैंने बोला है, मेरे घर में भी मैं सबको बोला है कि करिए, और बहुत लोग मतलब करने लग गए मेडिटेशन अभी। तो वो ध्यान से जरूर से उनमें भी वो प्रगति आएगी और शायद वो भी नॉनवेज को छोड़ देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप और आपके अनुभव, जैसे कि ध्यान करते हुए ध्यान में आपको कोई अनुभूतियाँ हुई हो, कभी कोई ऐसा अनुभव जो आप विशेष रूप से शेयर करना चाहें? ध्यान में मुझे एक बार जैसे लाइट मेडिटेशन किया था मैंने, उस समय मुझे बहुत अच्छे, सचमुच मुझे ऐसे लग रहा था कि सच में यहाँ मुझे कुछ फील नहीं हो रहा था घर में भी, और ऐसे लग रहा था सचमुच में मतलब एकदम लाइट के अंदर हूँ और मतलब यूनिवर्स के अंदर मैं पहुँच गई हूँ, ऊपर चांद तारों से अलग, और बहुत हल्कापन लगा। और दूसरा 2-3 अनुभव और ऐसे हुए कि जैसे एकदम से मतलब हम गार्डन में हैं और पत्री जी जैसे मुझे आए हैं और वो बोल रहे हैं कि बच्ची तुम्हें किधर जाना है? मैंने कहा कि नहीं, मुझे तो आपके पास ही रहना है, किधर नहीं जाना है। तो बोला ठीक है बेटे, तुम अभी मेरे पास ही हो। तो वो अनुभव मुझे ऐसे बहुत अच्छा लगा कि हाँ, पत्री जी ने मुझे अपने पास स्वीकार कर लिया कि तुम मेरे पास ही हो। तो ललिता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जिस तरह से आज आपने आपकी यात्रा हम सबसे साझा की। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें यहाँ बुलाने के लिए। तो दोस्तों, आज हम सब ने ललिता जी को सुना और जाना कि कैसे उन्होंने ध्यान में आने के बाद में कैसे अपने में परिवर्तन पाया और एक नई ललिता पाई। तो बस ऐसे ही ध्यानियों से हम मिलते रहेंगे और आप हमसे जुड़ते रहिए हम है PSSM पे। तो अगली बार फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड में नए ध्यानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हम हैं PSSM पत्री जी के संग, हम हैं PSSM सांसों के संग।